दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और रिंकू सिंह को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बीच मैदान में ही शाहरुख खान ने ऋषभ पंत को किस करते हुए उन्हें लगा लिया गले, तो फिर पंत के सम्मान में कह दिया कुछ ऐसा कि सच में उनकी बातें सुनकर आपके भी दिल में शाहरुख और ऋषभ पंत के लिए इज्जत 100 गुना बढ़ जाएगी। तो आखिर क्यों शाहरुख खान अपनी टीम की जीत के बाद ऋषभ पंत को गले लगाने पर मजबूर हो गए? ऐसा क्या किया किंग खान ने ऋषभ पंत के सम्मान में जिनकी दरिया दिली पर हर कोई फिदा हो गया? उस दिल जीत लेने वाले मोमेंट से लेकर शाहरुख का वह पूरा बयान हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है पंत, रिंकू और रसल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और फिनिशर है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमों के बीच खेला गया। एक तरफ चुनौती लेकर खड़े थे ऋषभ पंत और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की टीम थी जो पहले दिल्ली के लिए ही खेला करते थे। यानी कि इस मुकाबले के रोमांचक होने की उम्मीद तो सभी ने की थी, लेकिन चौके छक्कों की आंधी में कोलकाता की टीम दिल्ली का मनोबल और कॉन्फिडेंस इस कदर तोड़ देगी इसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि यदि ऐसा होता तो शायद दिल्ली मैच खेले ही नहीं आती। बल्कि असली लाइमलाइट लूटने वाला मोमेंट तो शाहरुख खान और पंत के बीच हुआ, जहां मैच खत्म होने के बाद कोलकाता के मालिक शाहरुख खान ने भी ऋषभ पंत के सम्मान में जो कर दिखाया उसने हर किसी का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, पहले तो कोलकाता के खूंखार बल्लेबाजों ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से 20 ओवर में 272 रन ठोक डाले और सुनकर थोड़ा अचंभा हो जाता है, लेकिन यही सच्चाई है। हालांकि वो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर तो नहीं बना पाए, लेकिन 272 रन सामने मौजूद दिल्ली को 2 बार ऑल आउट करने के लिए काफी थे। जहां उनके गेंदबाजों का मनोबल तो टूट ही चुका था और उनके कप्तान ऋषभ पंत पूरी तरीके से बेबस और लाचार हो गए। इस खिलाड़ी ने बल्ले से अर्धशतक भी लगाया, 55 रन 25 बॉल में बना डाले और उन्होंने सोचा कि वो अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे, लेकिन अकेला ऋषभ पंत कैसे कोलकाता के इस माउंट एवरेस्ट को चढ़ पाता? और ऐसे ही हुआ। दिल्ली केवल 166 रनों पर ऑल आउट हो गई और 106 रनों से कोलकाता ने बाजी मार ली। इसके बाद तो सबसे मायूस कोई था तो वह ऋषभ पंत थे। उनकी आंखों में आंसू ही फूट पड़े थे, वह अपनी भावनाओं को काबू नहीं रख पाए। ऐसे में कोलकाता की टीम के मालिक शाहरुख खान जो अपनी टीम की जीत का जश्न मना रहे थे, दौड़ते ऋषभ के पंत के जाते हैं और उनकी पीठ पर हाथ रखकर उनकी पीठ थपथपाते, उनकी परफॉर्मेंस की जमकर बधाई देते हैं। और केवल इतना ही नहीं, उनके गालों को सहलाते हुए शाहरुख खान ने तो ऋषभ पंत को किस भी किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपने करोड़ों फैंस का दिल ही जीत लिया। शाहरुख खान पंत की भावनाएं समझ चुके थे, तभी तो उन्होंने पंत के आंसू पोंछे और पंत का हौसला बढ़ाया। किंग खान की इसी दरिया दिली पर हर कोई फिदा हो गया। हालांकि सब सोच रहे थे कि आखिर शाहरुख ऐसी क्या जरूरत थी कि वह पंत के लिए सब करें, तो अब इसका खुलासा करते हुए खुद शाहरुख ने अपने बयान में कहा। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान ने कहा कि हर मैच के 2 पहलू होते हैं, जीत या हार। मैं बेहद खुश हूँ कि हमारी टीम जीती है, हमने इतना बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन पंत के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। आज वह अपनी टीम को लीड कर रहा है। उसने इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन उसके हक में कुछ भी नहीं गया। वह बेचारा रो तो रहा था, मुझे उसके आंसू देखे नहीं गए, इसलिए मैं उसके पास गया, उसका हौसला बढ़ाया और उसे भविष्य के लिए समझाया, क्योंकि मुझे पता है वो भारत का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है। ऐसे मौके पर उसे हार नहीं माननी चाहिए। मुझे खुद ऋषभ पंत खूब पसंद है, मुझे खुशी है कि मैं उसे समझने में कामयाब हो गया। पंत एक ग्रेट खिलाड़ी है और वो एक महान कप्तान भी बनेगा, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। तो दोस्तों देखा आपने कैसे अब तो शाहरुख खान ने भी ऋषभ पंत के सम्मान में जो कहा वह तो काबिल तारीफ था, लेकिन अब आपको क्या लगता है ऋषभ पंत श्रेयस अय्यर में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों एक बार फिर टूटा है बेंगलुरु का 263 रनों का रिकॉर्ड। नारायण रसेल के साथ रिंकू ने मचाया ऐसा तांडव कि बना डाला आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। तो पूरी दुनिया क्या पाकिस्तान में भी हाहाकार मच गया और जहां एक तरफ अख्तर और वसीम अकरम की आंखें फटी फटी रह गई, वहीं शाहिद अफरीदी से लेकर इंजमाम उल हक और बाबर आजम जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी छक्कों की सुनामी देखकर हैरत में पड़ गए। किसी ने रसेल को इसका सबसे बड़ा हीरो बताया तो किसी ने रिंकू की जमकर तारीफ, किसी ने नारायण को सबसे बेस्ट फिनिशर बता दिया। तो आखिर किसने क्या दिया बयान, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है पंत और रिंकू में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 16वें मैच में विशाखापट्टनम के मैदान पर दिल्ली ये सोचकर उतरी थी कि वह कोलकाता को नानी याद दिला देगी, लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा। दिल्ली के घमंडी गेंदबाजों को सबक सिखाते हुए कोलकाता के भयंकर बल्लेबाजों ने अपनी भीषण बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि न केवल ऋषभ पंत की पलटन को खून के आंसू रोने पड़े, बल्कि बेंगलुरु फैंस भी कहीं न कहीं आंसू बहाने को मजबूर हो गए। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कोलकाता द्वारा बनाया गया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। जी हाँ, लगातार दूसरी बार बेंगलुरु का 263 का रिकॉर्ड चकनाचूर हो चुका है। यह चमत्कार हुआ विशाखापट्टनम के मैदान पर, जहां कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उनके ट्रम्प कार्ड सुनील नारायण ने उन्हें जबरदस्त शुरुआत दिलाई। इस खिलाड़ी ने केवल 39 गेंद में 85 रन, 7 चौके, 7 जबरदस्त छक्कों की बदौलत ठोक डाले थे। 12 ओवर से पहले इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया और उनके आउट होने के बाद डेब्यूटेंट रघुवंशी ने केवल 27 गेंद पर 54 रन ठोक डाले। आंद्रे रसेल ने 19 गेंद पर 4 खतरनाक चौके, 3 तूफानी छक्कों की बदौलत भी 41 रनों का योगदान दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर 11 गेंद पर 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 18 रन बना पाए और अंत में रिंकू तो पूरी महफिल अपने नाम कर ली। केवल 8 गेंद पर 3 तूफानी छक्के और एक बेहतरीन चौके की बदौलत 26 रन बनाकर उन्होंने अपनी टीम को 20 ओवर में 272 रनों तक पहुंचा दिया, जो आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। और पहला अभी भी हैदराबाद के नाम है, जो उन्होंने मुंबई के खिलाफ 277 रनों का पहाड़ बनाया। उसे भी अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया, लेकिन इस करिश्मे ने तो जहां एक तरफ दिल्ली खेमे में मातम का माहौल ला दिया, उन्हें 106 रनों से पीटा और उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा,
तो पूरी दुनिया में उन्होंने हाहाकार मचा दिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक इसके चर्चे हैं। और अब पाकिस्तान के कई बड़े बड़े दिग्गज भी देखकर बेहद खुश हैं और कई दुखी भी हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो पाकिस्तान के सबसे बड़े दिग्गजों में शुमार शोएब अख्तर का कहना है कि माशाल्लाह, वो डाउन टू कोलकाता नाइट राइडर्स जिस तरीके से गंभीर ने इस तरीके को चलाया है, सलाम है मेरा उन्हें। उन्होंने सुनील नारायण को ओपनिंग भेजा और वहीं से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। मुझे लगता है कि कोलकाता के पास सबसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम है। ऐसे में तो मुझे कोलकाता IPL चैंपियन बनने की सबसे बड़ी दावेदार भी लग रही है। रिंकू और रसेल ने भी कमाल की बैटिंग की और ये मैच देखकर तो मजा ही आ गया। यहाँ तक कि दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक की भी आंखें फटी रह गई। उन्होंने कहा कि अब तो 250 रन बनाना भी बच्चों का खेल हो गया है। एक ही सीजन में हमने 2 बार देख लिया, इस पर भरोसा करना भी मुश्किल है। लेकिन जब सब कुछ आपके आंखें के सामने हुआ है, पहले वनडे में 250 रन बनाकर आप जीत जाते थे, लेकिन अब तो T20 में भी 250 रन बनाकर आप अपनी जीत सुनिश्चित नहीं मान सकते। कोलकाता ने जिस तरीके से बैटिंग की उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वह लाजवाब थी। नारायण, रिंकू और रसेल, उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि आखिर T20 में असली बैटिंग होती क्या है। जी हाँ दोस्तों, केवल ये दोनों ही नहीं बल्कि अब तो गंभीर, वसीम अकरम ने भी दे दिया है कि गंभीर जैसा दिमाग और कप्तानी स्किल किसी के पास नहीं है। यदि सुनील नारायण को गंभीर ने ओपनिंग नहीं दी होती तो यह कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। नारायण को उन्होंने दूसरा क्रिस गेल बता दिया। वह काम केवल गौतम ही कर सकते हैं। वेल डन गौटी, मुझे लगता है कि आपके नेतृत्व में कोलकाता तीसरी बार IPL चैंपियन बनने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, शाहिद अफरीदी का रिएक्शन तो अलग ही निकल कर आया। उन्होंने कहा कि यह बल्लेबाजों का दौर है, इसमें तो कोई भी शक नहीं। मुझे गेंदबाजों पर रहम आता है, बेचारे हर मैच में इतना बुरा पुटते हैं। कहीं ना कहीं इसी तरीके से गेंदबाजी करना कोई चाहेगा नहीं। नियमों में बदलाव जरूर करने चाहिए, क्योंकि लगातार हमें 2 IPL इतिहास के सबसे बड़े स्कोर देखने को मिले। ये अच्छी निशानी तो है, लेकिन गेंदबाजों के लिए नहीं। कोलकाता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दिल्ली ने बेहद खराब परफॉर्मेंस की। अंत में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम भी बहुत ज्यादा इंप्रेस नजर आए। उनका कहना है कि मुझे तो बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि भारत में पिच ऐसी होती है कि आप आसानी से इतने सारे रन बना सकते हैं। ऐसे पिच पर मैच खेलने का क्या ही मजा है, जहां गेंदबाज के लिए कुछ भी ना हो। हालांकि कोलकाता ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन यदि हमें भी वहां खेलने का मौका मिलता तो हम भी आसानी से 300 रन बना सकते थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन पाकिस्तानी दिग्गजों के भी होश उड़ गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, कौन बनेगा इस IPL का चैंपियन? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। IPL 2024 के सबसे रोमांचक और 16वें मुकाबले के लिए IPL इतिहास की 2 बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स चुनौती लेकर खड़ी थी। विशाखापट्टनम का VDSA का क्रिकेट स्टेडियम इस मुकाबले का लाइव गवाह बनने के लिए बेकरार था, और फिर जो हुआ उसने 17 सालों के रिकॉर्ड को पलट कर रख दिया और यह मुकाबला सालों के लिए लोगों के दिलों में याद बनकर रह गया। लेकिन सबसे पहले इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बाद बने कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर, और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता की तरफ से एक बार फिर अपनी टीम को धाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से फिल सॉल्ट के साथ सुनील नारायण की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी। पहले 2 ओवर तो उन्होंने शांति से निकाल दिए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे न कभी दिल्ली और न ही कभी कोई क्रिकेट प्रेमी भूल पाएगा। जी हाँ, तीसरे ओवर में खलील अहमद के खिलाफ दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 3 चौके लगाए और चौकों की हैट्रिक के चलते इस ओवर में दोनों ने कुल मिलाकर 15 रन बटोरे। तीसरे ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 32 रनों तक पहुंच चुका था। चौथे ओवर में तो उन्होंने ईशांत शर्मा का करियर ही समाप्त कर दिया। सुनील नारायण ने इस ओवर में एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्के, 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत कुल 26 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया, जिसकी बदौलत 4 ओवर में ही दिल्ली ने 58 रन बना लिए। उन दोनों के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप हुई थी। ऐसी भयंकर शुरुआत ने तो दिल्ली को मुकाबले से अभी से बाहर कर बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे में अपने सभी गेंदबाजों की पिटाई होता देखकर ऋषभ पंत ने एक नया मास्टर प्लान अपनाया। उन्होंने अपने सबसे बड़े और खतरनाक गेंदबाज एनरिक नोकिया को गेंदबाजी में बुलाया और इस गेंदबाज ने आते ही फिल सॉल्ट को अपने जाल में फंसाया। इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की। खतरनाक दिख रहे फिल सॉल्ट 12 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 18 रन बनाकर वापस लौटे और आखिरकार दिल्ली को पहली सफलता मिल चुकी थी। हालांकि उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे अंग क्रिस रघुवंशी ने आते ही लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौकों से अपना खाता खोला और अपनी टीम को 5 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लगा कि पहले विकेट के बाद दिल्ली मैच में वापस आ जाएगी, लेकिन दोस्तों सुनील नारायण के इरादे तो कुछ और ही थे। वह तो अकेले दिल्ली के गेंदबाजों का करियर तबाह करने पर तुले हुए थे और प्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने 18 रन बटोर डाले। इसी के साथ सुनील नारायण ने केवल 21 गेंद पर 6 खतरनाक चौके, 4 खौफनाक छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक ठोक डाला, जिसकी बदौलत 6 ओवर में ही कोलकाता ने लगभग 15 के रन रेट से 88 रन जोड़ लिए और दिल्ली को हार के मुंह में धकेलना शुरू कर दिया। इतनी भयंकर बल्लेबाजी शायद अब तक कभी देखी नहीं गई थी। दोनों छोरों से दिल्ली के गेंदबाजों की बेरहमी पिटाई हो रही थी और 8 ओवर खत्म होते होते कोलकाता की पारी 112 रनों तक पहुंच चुकी थी। अब तो केवल चौके छक्कों की बारिश हमें देखने को मिल रही थी। हर ओवर में ये दोनों एक के बाद एक बेरहमी से गेंदबाजों की कुटाई की जा रहे थे। रघुवंशी भी सुनील नारायण से बिल्कुल पीछे नहीं थे। यह खिलाड़ी अपने डेब्यू पर ही तहलका मचा रहा था। 11वें ओवर में रघुवंशी ने एक के बाद एक 2 जबरदस्त छक्के लगाए और 11 ओवर में अपनी टीम को 150 रनों तक पहुंचा दिया। फिर तो 12वें ओवर में नोकिया को छक्के के लिए मारकर सुनील नारायण ने इस IPL का सबसे बड़ा स्कोर बना लिया। खिलाड़ी बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहा था और दिल्ली की टीम मातम में थी। लेकिन दोस्तों शायद सुनील नारायण की किस्मत में नहीं था। 13वें ओवर लेकर आए मिचेल मार्श के खिलाफ यह खतरनाक बल्लेबाज गलती कर बैठा और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इस तरह उनका शतक नहीं बन पाया, लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी ने 39 गेंद पर 85 रनों की एक खौफनाक पारी खेली, जिसे उन्होंने 7 खतरनाक चौकों, 7 खौफनाक छक्कों से सजाया था और आखिरकार मिचेल मार्श के दम पर दिल्ली मैच में वापस आ चुकी थी। बावजूद इसके 13 ओवर में कोलकाता ने 171 रन बना लिए, क्योंकि बल्लेबाजी करने उतरे रसेल ने आते ही चौके से अपना खाता खोला।
दूसरी तरफ रघुवंशी ने भी केवल 25 गेंद पर अपना अर्धशतक अपने डेब्यू पर ही ठोक दिया। हालांकि नारायण के पीछे पीछे रघुवंशी भी